हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन बहवाल क्लासेस। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के लेक्चर के अंदर हम डिफरेंशिएशन के बारे में स्टडी करने वाले। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? अवकलन। इसको हम बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे 12th और जेईई दोनों के अंदर आता है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने नेम के अंदर दिख रहा होगा कि डिफरेंस यानी कि क्या करना, अलग। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अलग। नेशन का मतलब करना, यानी चीज़ों को क्या करना, डिफरेंट करना। जैसे कि मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, तो 100 रुपीज़ में मैं क्या कर सकता हूँ, इसको छोटे से छोटे में 10 टाइम्स कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? ऐसे मैं 100 को 10 टाइम्स कर सकता हूँ। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी कि मैंने 100 को क्या कर दिया, डिफरेंस कर दिया। यानी कि बड़ी क्वांटिटी है उसको एकदम छोटा करना ही क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। यानी कि टू मिनिमाइज समथिंग, यानी किसी चीज़ को क्या करना, मिनिमाइज करना, वो ही अपना क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, आपने पढ़ा हुआ टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है अपना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, नहीं होता? आपने सबने पढ़ा होगा 10th क्लास में। टेन थीटा क्या होता है अपना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आगे चलकर हम इसे ही डिफरेंशिएशन बोलेंगे, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स। लेकिन अभी हम इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, कैसे क्या बोलते हैं, इसके लिए हम कंप्लीट डिस्कस करते हैं। तो ध्यान से देखना, जैसे कि ये अपना कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर मैं इसके ऊपर कोई थीटा बनाता हूं तो ये क्या हो गया अपना, थीटा। यदि यहाँ पे ये एक्स डिस्टेंस वाई यहाँ तक है तो इसका छोटा क्या होता है, डी वाई। यदि ये पूरा एक्स है तो यहाँ तक की क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इसकी हो जाएगी डी एक्स। इतना समझ में आया? अभी हमने क्या जानना था कि टेन थीटा होता है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यह भी अपन ने समझा था। तो देखो परपेंडिकुलर क्या हो गया, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। जितनी डिस्टेंस ये है क्या, उतनी ही ये होगी क्या, हाँ। तो ये भी क्या होगा अपना, डी वाई। अब हमने क्या जाना है कि जितनी डिस्टेंस ये है और ये है, तो इसका टेन थीटा क्या हो गया, टेन थीटा हो गया अपना, क्या हो गया, टेन थीटा। यहां से टेन थीटा हो गया, परपेंडिकुलर क्या अपना, डी वाई। बेस क्या है, एक्स। यानी कि टेन थीटा क्या बना अपने, यहां से बना अपने को टेन थीटा डी वाई ओवर डी एक्स। और यही क्या कहलाता है, स्लोप, यानी कि ढलान। जैसे कि हम घर बनाते हैं तो घर के बाहर ऐसा कुछ स्लोप सा बनाते हैं जिससे गाड़ी चढ़ने के लिए। तो ये कितने डिग्री का होना चाहिए, तो ये मैक्सिमम 15 डिग्री का होना चाहिए, जो कि एक अच्छा स्लोप माना जाता है। हम फिजिक्स की बात नहीं करें, हम मैथ्स की बात कर रहे हैं। तो मैथ की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। इसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है कि वो डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई बड़ी क्वांटिटी क्या करना, छोटा करना ही डिफरेंशिएशन कहलाता है। जो कि हमारे 12th और जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 12th के अंदर भी इसमें से अच्छा क्वेश्चन आता है, और जेई के अंदर तो हमेशा ऐसा कोई पेपर नहीं रहा जिसके अंदर डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन ना आया हो। तो हम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। तो अभी हमने क्या जाना कि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स से। ये कैसे पता चला हमें, जब हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो टेन थीटा बराबर निकल के आया अपने पास डिफरेंशिएशन। तो अभी जो भी हमने पढ़ा, इससे क्या कंक्लूजन निकला अपने पास, इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि जो डिफरेंशिएशन होता है, क्या कंक्लूजन निकला, एक बार इसको क्लीन करते हैं। और जो अभी हमने कंक्लूजन निकाला उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि अभी हमने कंक्लूजन निकाला कि डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है, ये अपना टेन थीटा होता है। यही क्या बताया था मैंने, डिफरेंशिएशन। इतना हमने जाना। अब सर इसका मतलब क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को डी आई डब्ल्यू एफ से डिनोट करेंगे आगे, ध्यान रखना। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि
एक्स के संदर्भ में वाई का अवकलन, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे अब मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ कि डिफरेंशिएशन करते कैसे, इसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि हमने कोई एग्जांपल लिया कि x की पावर 3 का, तो सबसे पहले x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करने से पहले हमें क्या चीज़ जाननी पड़ेगी कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो हम अभी क्या कर रहे थे, इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर n विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n, यानी कि पावर आगे आ जाती है और जो पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो अपने पास क्या बन गया, n-1। अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करते हैं। देखो n क्या है अपना, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी अपने पास 3, तो इसी को अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 3 आगे आ जाएगा। इसके बाद में x की पावर 3 में से क्या करेंगे, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा अपने पास 3x²। तो अपना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि डिफरेंशिएशन ऑफ x³ का आंसर क्या आ जाएगा 3x²। अब मैं इसके अंदर कुछ आपके साथ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले शेयर करता हूं जिससे हम आगे का कंप्लीट डिफरेंशिएशन समझेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पे है। पहला क्या है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n(x की पावर n-1)। दूसरा इंपॉर्टेंट e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ध्यान रखना e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। ये अभी डिफरेंशिएशन के अंदर बात कर रहे हैं। जब हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों में सेम रहता है। इसके अगर क्वेश्चन की बात करें, इसके क्वेश्चन जैसे मैंने आपको दे दिया कि x की पावर e की पावर e की पावर x ले लो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे d/dx e की पावर x, तो इसका क्या हो जाएगा e की पावर x। इसके बाद में तीसरा फॉर्मूला होता है वो अपना होता है log x। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। जैसे कि हम बात करें तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे dy। स्क्रीन फुल हो गई क्या, जैसे कि अपने पास log x का क्वेश्चन करेंगे, तो log x का क्वेश्चन जैसे कि मैं यहाँ पे करता, अपने पास गैप है, यहाँ पे स्पेस है, तो log x का क्या करेंगे d/dx log x, तो इसका आंसर क्या करेंगे 1/x। अभी मैं आपको जो बेसिक्स है डिफरेंशिएशन का इसके ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का, हम एक ऐसे लेवल तक की बात करेंगे जहाँ की एडवांस JEE एडवांस के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। अभी तक हमने 3 फॉर्मूले लिखे, क्या अपने अपने नोटों में लिख लिया। इसी के साथ सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक शेयर जरूर करेंगे, और यदि यहाँ पर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जैसे कि अभी हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, तो हम इनके ऊपर एक एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। जो हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा उसका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। x की पावर 12 का डिफरेंशिएशन करना है, सभी अपनी कॉपी में करेंगे। दूसरा है e की पावर x, और तीसरा है log x का। वैसे मैंने अभी फॉर्मूले बताए हैं आपको, तो आपको इनको करना बहुत ही ईजी हो गया। जैसे अब कोई ऐसा टर्म आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको y की फॉर्म में लिखेंगे, y इक्वल्स टू x की पावर 12, y इक्वल्स टू e की पावर x एंड y इक्वल्स टू log x। सबसे पहले आप इस फॉर्मेट में करेंगे। इसके बाद में यदि आप 12th में, तो आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा आपके एग्जाम में, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और यदि आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे dy/dx, तो यहाँ से y की वैल्यू रखेंगे, तो d/dx, y की वैल्यू क्या है x की पावर 12। अभी हमने बात की थी x की पावर n का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, n x की पावर n-1, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 12 तो बाहर आ जाएगा अपना, तो x की पावर 12-1, तो यहाँ से अपना आंसर आएगा 12 x की पावर 11। 12 में से 1 गया तो 11, तो ये अपना आंसर आ गया किसका, इस वाले का। अगर हम इसकी बात करें सेकंड की, डिफरेंशिएशन
e की पावर x। अभी हमने बात की थी e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है। इसके बाद में तीसरा dy ओवर dx, तो इसको क्या करेंगे d ओपन dx log x। तो इसका क्या बात की थी हमने सर, log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। अभी हमने बात की थी log x का क्या होता है 1 अपॉन x। यह भी हमने 3 फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, तीनों का एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया है। यदि आपको इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे से क्वेरी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। अब इसके आगे चलते हैं। तो अब अपने पास आता है चौथा फॉर्मूला कि सर 3 तो हमने कर दिया, अब चौथा देखो। चौथा फॉर्मूला आता है कोई भी कांस्टेंट, जैसे कोई कांस्टेंट नंबर है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। सी का मतलब यहां पे मैंने कांस्टेंट लिख दिया डायरेक्ट ही, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट कैसे है, जैसे कोई भी नंबर हो गया, जैसे कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, कि माइनस अनंत से लेके अनंत तक कोई भी नंबर हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। इतना याद रखना। जैसे कि अब मैंने बोला क्वेश्चन दिया आपको कि बेटा 5 का डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप क्या करोगे 5 y इक्वल्स टू 5 लिखोगे। इसके बाद में क्या करोगे कि सर आपने बताया था ऐसे लिखने के बाद में हम इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे। ये लो डिफरेंशिएशन का लगा दिए, ठीक है बेटा। ये लो सर अभी आपने बताया था यदि कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। ये लो शाबाश, बहुत अच्छी बात। यदि आपने ये फॉर्मूला सीख लिया तो ये फॉर्मूला आपको 12th के अंदर बहुत ही परेशान करता है। इसका निचोड़ हमने अभी निकाल लिया कि कोई भी कांस्टेंट टर्म होती है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। ये हमने भी पढ़ लिया। इसके अगर आगे की बात करें तो इसी फॉर्मूले को हम आगे ऐसे लिखते हैं a की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। यहाँ पे a क्या होता है, a कोई रियल नंबर होता है, a क्या होता है अपना रियल नंबर होता है। आप जैसे जैसे मैं नोट्स लिखाते जा रहा हूँ आप वैसे वैसे ही लिखें। जैसे मैंने इम्पोर्टेंट लिखा है तो इम्पोर्टेंट ये वास्तव में, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर ये चीज़ 101% देखने को मिलेगी, 101%। और जेई का जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये बेस है। जैसे अब लेवल अप होगा अगले लेक्चर्स के अंदर आप देखेंगे कि वास्तव में आप जेई के क्वेश्चन चुटकियों में अटैम्प्ट करेंगे। इसके बाद में हम अपना 5th फॉर्मूले के ऊपर आए। एक बार आप सभी इसको नोट करें फटाफट। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अपने से जुड़ सकें और वो भी मैथ्स को एकदम इजी वे के अंदर सीख सकें। हम वीकली इसका टेस्ट भी रखेंगे। जैसे अपना कोई चैप्टर कंप्लीट होता है उसको कंप्लीट होने के बाद में हम उसका एक टेस्ट भी रखेंगे जिससे अपने को पता चलेगा कि इस चैप्टर के अंदर अपने को कितना % समझ में आया और कितना नहीं आया। इसके आगे की बात करें, आगे अपने पास आता है नेक्स्ट फॉर्मूला आता है अपने पास इंटीग्रेशन का, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले क्या आता है साइन थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस थीटा। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सेम चीज सबसे पहले लिखेंगे y इक्वल्स टू साइन थीटा। इसके बाद में क्या करेंगे dy ओवर dx इक्वल्स टू d अपॉन में dx। इसको क्या करते हैं, इसको लिखते हैं साइन थीटा। तो अभी मैंने बताया साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस थीटा। इसी प्रकार से अपना सेकंड आता है कोस थीटा। तो कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। इसके बाद में थर्ड आता है अपने पास टेन थीटा। जो अभी फॉर्मूले आपको लिखा रहा हूं आप एक बार इनको लिख लें। जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे क्या क्वेरी होती है, कैसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। इसके बाद में आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब टेन थीटा चौथा है कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा।
कोट थीटा क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद में पांचवा आता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स, यानी सेक थीटा टेन थीटा। अभी मैं आपको इन 6 फॉर्मूले की डिटेल्स के अंदर बताने वाला हूं कैसे ये चीज होती हैं। अगला आता है अपने पास कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है माइनस कोसेक एक्स, कोसेक थीटा एंड कोट थीटा। आप इन 4 को चेन रूल जब हम पढ़ेंगे u अपॉन v फॉर्मेट, उससे इनको प्रूव करेंगे। अभी के लिए आप याद कर लो, अगले ही लेक्चर के अंदर हम u अपॉन v के फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे, तो उसके अंदर हम इन सभी फॉर्मूलों के ऊपर चर्चा करने वाले कि ये फॉर्मूले आखिर में आते कैसे हैं। ठीक है, जैसे अभी तो मैंने आपको याद करने के लिए बताया है, तो जब हम पढ़ेंगे तो कैसे आते हैं कि या इसका साइन का ये होता, कोस का ये होता, टेन का ये होता, कोट का, सेक का ये, कोसेक का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि आपके 12th के अंदर इन 4 में से एक पक्का आता है कि डिफाइन या डेराइव द डिफरेंशिएशन ऑफ सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, टेन थीटा, किसी एक का अपने से पूछ सकता है और उसका हमें अपने फिर एक्सप्लेन भी करना होगा कि वास्तव में ये इसका डिफरेंशिएशन होता है या नहीं होता, अपने को ये भी बताना पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें हम इसी चैप्टर के अंदर, तो इसके अंदर नेक्स्ट हम ले सकते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन, तो आपने बताया था 3x 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। लेकिन अगर मैं अभी इसी क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ चेंज कर दूं, तो मैंने लिख दिया x की पावर 3x। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसको हम लॉगरिथमिक से यानी लॉग से डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक भी जेईई के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जेईई के अंदर क्वेश्चन हमेशा हर शिफ्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। जो अपने मेन मुद्दे की बात उस पर आते हैं, जो अब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले हमने अभी बात की थी कि यदि मेरे पास कोई क्वेश्चन आता है log x का, तो हमने बात की थी log x का 1/x होता है सर डिफरेंशिएशन। आपकी बात मान ली मैंने, जैसे मैंने दे दिया log x स्क्वायर, क्वेश्चन क्या दे दिया मैंने log x स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आने वाला है और इसी क्वेश्चन के बेसिस पे हम आगे का पूरा डिफरेंशिएशन डिसॉल्व करने वाला है। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, सबसे पहले सर इसको y की फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी सर? नेक्स्ट स्टेप आपने बताया था कि सर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। ये लो सर, आपने जब बताया हमने वो कर दिया सर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने बताई थी कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x यानी कि 1/x स्क्वायर हो गया। लेकिन अगर ध्यान रखना, यदि x सिंगल टर्म होता तो 1/x हो गया, लेकिन अब x की पावर स्क्वायर है तो इसका अलग से डिफरेंशिएशन होगा x स्क्वायर। आया कुछ समझ में? मैंने क्या किया, जो x को हमने अज्यूम किया, यहाँ पे x क्या अज्यूम किया था, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। यहाँ पे मैंने x को क्या अज्यूम कर दिया, x इक्वल्स टू x स्क्वायर हो गया। सर ठीक, आपने वो बात मान ली सर, आप यहाँ पे भी बड़ा x करते हो सर, यहाँ पे भी आप x कर देते। चलो आपकी बात मैंने मान ली, आपका आंसर ये एकदम करेक्ट है। लेकिन अब ध्यान रखना, यहाँ पे हमने x अपने क्वेश्चन में क्या कैपिटल x था या स्मॉल x था? अपने क्वेश्चन में स्मॉल x था, तो स्मॉल x को निकालने के लिए हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कैपिटल X। आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की जगह रख दो वैल्यू जो भी है, डिफरेंशिएशन ये लो x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी हमने पढ़ा था सर, x स्क्वायर का तो 2x होता है, डिवाइड में क्या है x स्क्वायर है। सर एक x से एक x काट सकते हैं ना? क्यों, जरूर काट सकते हैं। तो अपना यहाँ से आंसर आएगा x 2/x। ये अपना क्या है आंसर।